एक न्यूज एजेंसी है IANS। ये न्यूज एजेंसी किसकी है? अडानी की। अडानी कौन है? मोदी का नौकर, आप सब लोग जानते हैं। तो अपने मालिक के बारे में नौकर गलत कैसे बोल सकता है? जो पार्टी 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है अजीत पवार की, वो 1 से 5 जीत सकती है। जो पार्टी 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है शरद पवार की, वो पार्टी 0 से 4 सीट पे चुनाव जीत सकती है। ये क्या मजाक है? और कहां सोया हुआ है हमारा गूंगा बहरा चुनाव आयोग? एक ही नारा चल रहा है, गद्दारों को माफी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में जिन्होंने घोटाला कर दिया, उनको माफी नहीं। IANS के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे। हर चुनाव के पहले देश भर के सारे राष्ट्रीय चैनल कॉमेडी शो दिखाते हैं। चिल्ला चिल्ला के इस देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया था, वही 400 पार का नारा चैनलों ने दिया था। सारे राष्ट्रीय टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 400 आ गई, 400 आ गई, 400 आ गई। कितनी आई मोदी जी की? 240 सीटें, 160 सीटें कमाई। क्या इस अपराध के लिए किसी टीवी चैनल ने आपसे माफी मांगी कि उन्होंने आपको गुमराह किया? नहीं माफी मांगी। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, फिर से एक बार कॉमेडी शो शुरू हो गया है। फिर से एक बार कॉमेडी शो शुरू हो गया है। एक न्यूज एजेंसी है IANS। ये न्यूज एजेंसी किसकी है? अडानी की। अडानी कौन है? मोदी का नौकर, आप सब लोग जानते हैं। तो अपने मालिक के बारे में नौकर गलत कैसे बोल सकता है? तो अडानी ग्रुप ने सर्वे में महाराष्ट्र के अंदर महायुति को जिता दिया। आप समझ सकते हैं? क्या अडानी किसी दूसरे को जिता सकता है? अगर अडानी सर्वे करेगा तो किसी और को तो जिता नहीं सकता। उसने मोदी और उसकी पार्टी बीजेपी को जिता दिया। मैं दिखाता हूं आपको ये कौन सी सर्वे एजेंसी है। ये सर्वे एजेंसी जो है, इसमें 99% स्टेक जो है, वो 99% स्टेक इसमें लगा हुआ है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं अडानी का। ये 99% इसमें जो शेयर है वो अडानी का है। ये अडानी ग्रुप की न्यूज एजेंसी है। तो आप मुझे बताइए, अडानी क्या बीजेपी और मोदी के बारे में कोई गलत नंबर दिखा सकता है क्या? कोई गलत नंबर दिखा सकता है क्या? और दूसरी मजेदार बात आपको दिखाता हूं। ये सर्वे है या मजाक है? इसको कॉमेडी शो में मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं कि आप लोग हंसी और मजे लीजिए। यहां पे एनसीपी अजीत पवार है की पार्टी है, जो मुंबई में 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है। और अडानी ग्रुप के सर्वे में दिखाया जा रहा है, IANS के सर्वे में दिखाया जा रहा है कि वो 1 से 5 सीट जीत सकती है। अब शरद पवार जी की जो एनसीपी पार्टी है, वो मुंबई में 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है। और उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि वो 0 से 4 सीट पे चुनाव जीत सकती है। जो पार्टी 3 सीट पे चुनाव लड़ रही है अजीत पवार की, वो 1 से 5 जीत सकती है। जो पार्टी 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है शरद पवार की, वो पार्टी 0 से 4 सीट पे चुनाव जीत सकती है। ये क्या मजाक है? और कहां सोया हुआ है हमारा गूंगा बहरा चुनाव आयोग? क्यों हजारों करोड़ रुपए देश का चुनाव आयोग के ऊपर बर्बाद हो रहा है? क्यों नहीं रोक लगाई जाती चुनाव आयोग के द्वारा ऐसे सर्वे के ऊपर? ये प्रायोजित सर्वे, ये मोदी जी के नौकरों और उनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियों के सर्वे, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो इसलिए इस पे मत ध्यान दीजिएगा। और पूरे महाराष्ट्र में इस समय एक ही नारा चल रहा है, गद्दारों को माफी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में जिन्होंने घोटाला कर दिया, उनको माफी नहीं। जिन्होंने महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना निकालकर बाहर लेकर चले गए, नौजवानों का रोजगार छीना, महाराष्ट्र का विकास रोका, उनको माफी नहीं। मोदी को, बीजेपी को हराइए और महाविकास अघाड़ी को जिताइए। 2 खबरें एक साथ सुनिए। पहली खबर,
बड़ा खुलासा अजीत पवार ने किया है कि जब 2019 में अमित शाह चुनी हुई महाराष्ट्र की सरकार को गिरा रहे थे, तब उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब दूसरी खबर सुनिए। आईएनएस ने एक अपने फर्जी पोल में फर्जी सर्वे किया उन्होंने चुनाव पर, और उसमें अजीत पवार गुट को मुंबई में 5 सीटें जिता दी, लेकिन असलियत यह है कि वो लड़ सिर्फ 3 ही रहे। अब आगे सुनिए। आईएनएस के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे, और दूसरी बड़ी बात, ये वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। सूचना समाप्त हुई। खेल आशा करती हूं आप समझ गए होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।